जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें समय दिया उसकी स्तुति करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। मेरे प्यारों, आज सुबह फिर एक बार एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वचन जो कलीसिया के लिए है, कलीसिया के लोगों के लिए है और आज की पीढ़ी के लिए है, एक महत्वपूर्ण वचन को आज हम अभ्यास करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और आज हमारे संदेश का शीर्षक होगा पीढ़ियों के निर्माता बने। पीढ़ियों के निर्माता बने। जी हाँ, ये हमारा आज का विषय रहेगा, पीढ़ियों के निर्माता बने। दरअसल ये निर्माता शब्द आपको अक्सर कोई नाटक में या कोई फिल्मों में आपको सुनाई आता होगा, समझ में आता होगा। निर्माता, दरअसल निर्माता का मतलब होता है जो उसका उत्पन्न करने वाला होता है, तैयार करने वाला होता है, उसे निर्माता कहा जाता है। और आज हम बाइबल में कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जहां परमेश्वर का वचन पीढ़ियों के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, पीढ़ियों के बारे में बात करता है और पीढ़ियों के निर्माता होने के लिए कलीसिया को आमंत्रण दे रहा है। इस बातों को आइए जाने, समझे और परमेश्वर की महिमा करें। प्यारो, पीढ़ियां जो है, पीढ़ियां परमेश्वर के कामों का सबूत है। क्या आप जानते इस बात को? पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहे हैं हम लोग। और जो पीढ़ियां होती है वो तमाम पीढ़ियां परमेश्वर के कामों का सबूत है। जब आप किसी पीढ़ी को देखते हो और उस पीढ़ी में परमेश्वर के आशीषों को देखते हो, तब आपको यह पता चलता है कि ये परमेश्वर के काम है जो परमेश्वर ने कभी किए थे। उनके पूर्वजों के जीवन में प्रभु ने जो काम किए थे और वो काम, जो वाचाएं बांधी थी, जो आशीषें दी थी, वो सारी चीजें आज की पीढ़ी में या अब के लोगों में देखने को मिलता है। तो ये इस बात का सबूत होता है कि ये वो काम है जो प्रभु ने कभी किए थे और उसका सबूत है कि सच में परमेश्वर काम ऐसे थे। तो इसलिए पीढ़ियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पहली पीढ़ी होती है मान के चलिए और एक 10वीं पीढ़ी होती है। जब आप 10वीं पीढ़ी को देखते हैं तो 10वीं पीढ़ी के कामों को देखकर आप पता लगाते हो कि वो पहली पीढ़ी में प्रभु ने जो किया था उसके परिणाम है, ये सबूत होता है। पीढ़ियां जो होती है, पीढ़ियां सुसमाचार के जीवित रहने का प्रमाण है। जी हां, इससे पता चलता है कि सुसमाचार जिंदा है। जो सुसमाचार 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर लाया गया प्रभु के वचनों के द्वारा, और जो हमें सुनाया गया, हमारी पीढ़ियों को, पहली पीढ़ियों को सुनाया गया, और वो आज अगर कार्य करते हुए दिखाई पड़ता है, तो इस बात का प्रमाण है कि जीवित रहने का सुसमाचार जिंदा है। जो कभी सुनाया गया था, 2000 साल पहले सुनाया गया था, वही सुसमाचार आज भी काम कर रहा है। उसके जीवित होने का प्रमाण होती है पीढ़ियां। इसलिए पीढ़ियां बहुत खास होती मेरे प्यारों। अगर हम मसीह परिवारों की बात करें तो मसीह परिवारों में पीढ़ियों पर अगर हम ध्यान दें तो कई बार ऐसा होता है कि कई पीढ़ियां नाशमान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, तो कई पीढ़ियां ऐसी होती है जो प्रभु में परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ रही है। इन सारी बातों के बीच में आती है कलीसिया, और परमेश्वर ने कलीसिया को एक पीढ़ियों का निर्माता होने के लिए बुलाया है। यूं ही नहीं बुलाया। कभी कभी अपनी बुलाहट को समझिएगा। यूं ही आप नहीं आए प्रभु के पास। आप रास्ते में चल रहे थे, आप कोई गार्डन में बैठे हुए थे, वहां किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, आप आ गए, ऐसा नहीं है। यूं ही आप लाए नहीं गए हो। अगर हम चेलों के चुनाव की बात करें तो कोई चेले मछलियां पकड़ रहे थे और अपने काम में थे, उनको वहां से बुला लिया गया। कोई आदमी चुंगी ले रहा था, टैक्स कलेक्ट कर रहा था, उसको वहां से बुला लिया गया। कोई खेतों में काम करता, उसको वहां से बुला लिया गया। तो यूं ही नहीं बुलाया, एक विशेष काम के लिए बुलाया है, विशेष दर्शन के साथ बुलाया है। और अगर आप जाने अपने आप को कि मैं यूं ही आया, मुझे किसी ने सुना मैं ऐसा आ गया, नहीं। आपके पीछे परमेश्वर की एक विशेष योजना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक उसमें से एक विशेष बात मैं आज आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने कलीसिया को पीढ़ियों का निर्माता होने के लिए चुना है। पीढ़ियों का निर्माता परमेश्वर कलीसिया को बनाना चाहता है। कुछ ऐसी पीढ़ियां जो समाप्त करके एक नई पीढ़ियों को परमेश्वर जन्म देना चाहता है, और वो भी कलीसिया के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा। इसलिए बाइबल कुछ बातें हमें सिखा रही, जिन बातों को आज हम बात करेंगे। प्यारो, अगर आप कलीसिया है तो आपके द्वारा क्या पैदा होगा? सोचिए जरा। हमने देखा है संसार में कि बंदर का बच्चा बंदर, गाय का बच्चा गाय, शेर का बच्चा शेर। आम के पेड़ से आम का पेड़ पैदा होगा, केले के पेड़ से केले का पेड़ पैदा होगा। हम कलीसिया है, तो कलीसिया से क्या पैदा होगा? कलीसिया से कलीसिया पैदा हो। दैट इज पीढ़ी। वो पीढ़ियों की बात कर रहा मैं।
जो आज एक कलीसिया है, वो कलीसिया एक पीढ़ी का निर्माण करे, एक कलीसिया का निर्माण करे। कलीसिया से कलीसिया पैदा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके बाद इस कलीसिया में, इस कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी ना मिले और फिर लोग सब कुछ बदलता चला जाए, फिर लोग सिर्फ किस्से बन जाते, इतिहास बन जाता। नहीं, हमारे पूर्वज थे ना, वो तो बहुत अच्छा गाना गाते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को सुनते हुए, कहते हुए देखा। हमारे वो दादाजी थे ना, इस चर्च में बैठते थे और वो कोने में बैठते थे और बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाते थे और बहुत अच्छा गाना गाते थे। कोई कहता था हमारे बुजुर्ग जो थे वो वहां पे प्रचार करते थे, वो यहां बैठते थे, यहां सेवा करते थे, यहां ये करते थे। ठीक है, वो करते थे। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ उनके गुणगान गा रहे हो, परंतु आप अपने आप को ऐसा तैयार नहीं कर पा रहे हो कि अगली पीढ़ी का आप निर्माण कर सके। यदि आप कलीसिया है तो आपके द्वारा दूसरा कुछ पैदा नहीं होना चाहिए। कलीसिया से मात्र कलीसिया पैदा होना चाहिए, एक नई पीढ़ी पैदा होना चाहिए, धर्मी से धर्मी पैदा होना चाहिए। हालेलुया। होता क्या है? उल्टा, धर्मी से अधर्मी पैदा होते हैं। धर्मी से अधर्मी कहते हैं कि वो वाली पीढ़ी अच्छी थी और ये वाली पीढ़ी आजकल की पीढ़ियां। ये जो बात होती है ना, आजकल की पीढ़ियां, अब आप 2024 में हैं, 2024 में बात करते हैं, आजकल की पीढ़ियां बड़ी ऐसी है। पता है 100 साल पहले लोग भी यही बातें करते थे, 100 साल पहले भी यही बातें करते थे, 200 साल पहले भी लोग ऐसी बातें करते। ये आज की पीढ़ियां बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम हर पीढ़ी को दोष देते थे या दोष देते हैं, परंतु बाइबल बात कर रही है इस बात से कि यदि आप धर्मी हैं तो आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप धर्मी हैं, निश्चिंत हो जाइए, धर्मियों से धर्मी पैदा होंगे। धार्मिकता में आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रभु में आगे बढ़ना पड़ेगा। भेड़ से भेड़ पैदा होगी, भेड़ से बकरी पैदा नहीं होगी। कलीसिया यदि भेड़ है तो कलीसिया से भेड़ों के बच्चे पैदा होना चाहिए, भेड़ पैदा होना चाहिए। और यदि आप चुने हुए हैं तो चुने हुओं से चुने हुए पैदा होना चाहिए। हालेलुया। यही होता है पीढ़ी का निर्माण, यही होता है पीढ़ी का निर्माण। और परमेश्वर चाहता है ऐसी पीढ़ी का वो निर्माण करे, और ऐसे पीढ़ी के निर्माता परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, आपकी मंडली को, आपकी कलीसिया को बनाना चाहता है। एक बहुत ही खास विशेष योजना के साथ परमेश्वर का आत्मा आज यहां पर है और आपसे बात कर रहा है। आइए वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। भजन संहिता 22वां अध्याय निकालेंगे और 30 वचन को पढ़ेंगे। साम चैप्टर 22 एंड वर्स 30, जहां लिखा है, एक वंश उसकी सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। जी हां, वचन कहता है एक वंश उसकी सेवा करेगा, मतलब एक पीढ़ी, एक वंश परमेश्वर की सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी से, उसके बाद जो पीढ़ी निर्माण होगी, उस दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा, प्रभु के गुणगान, प्रभु की महिमा किया जाएगा। मतलब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी का परमेश्वर की स्तुति के लिए निर्माण करेगी, परमेश्वर की आराधना के लिए निर्माण करेगी। तो मतलब पहली पीढ़ी को कितना दुख उठाना पड़ा होगा, पहली पीढ़ी को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, या पहली पीढ़ी को कितने प्रयास करना पड़े होंगे, जिससे कि एक दूसरी बेहतर पीढ़ी को, जो स्तुति करने वाली पीढ़ी हो, उसका वे निर्माण कर सके। जी हां, सुने, जो बीज हम में डाला गया है, जो बीज हम में डाला गया है, उससे दूसरे पीढ़ी की बुआई करें। आप समझ रहे मैंने क्या कहा? जो बीज हम में डाला गया है, आपके अंदर क्या डाला गया है, जांचिए। वो पवित्रता, वो धार्मिकता, वो परमेश्वर का वचन, वो प्रभु की बातें जो डाली गई है, जो बीज आपके अंदर डाला गया है, उस बीज से आप दूसरे पीढ़ी की बुआई करें। यस, जो आपके अंदर डाला गया है, उससे आप दूसरे पीढ़ी की बुआई आप कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं बनियान ट्री की विषय में। क्या आप जानते हैं बनियान ट्री, जिसे बरगद का पेड़ या वटवृक्ष भी कहा जाता है? बरगद का पेड़, बनियान ट्री जो है बरगद का पेड़ है। कभी आपने देखा है जब वो पैदा होता है, वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। जब वह पेड़ अपने आपे में आता है, एक बेहतर स्थिति में आ जाता है, वह पेड़ अपनी शाखाओं से फिर से अपनी जड़ों को उगाना आरंभ करता है, अपनी शाखाओं से अपनी जड़ों को उगाना आरंभ करता है, और उसकी शाखाओं से फिर जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो जड़ें जमीन में जाती हैं। पहले उसकी एक ही जड़ थी, पहले उस पेड़ की एक ही जड़ थी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसकी अनेकों जड़ें हो गई, अनेकों जड़ें हो गई, और अनेकों जड़ें उस जमीन में चलती गई और मजबूत करती रही। अब पेड़ इतना विशाल बन गया
किसी एक जड़ को यदि काटा भी जाए तब भी पेड़ नहीं गिरेगा। दूसरे पेड़ों में और बरगद के पेड़ में यह बड़ा फर्क है। दूसरे पेड़ों की अगर एक जड़ को काट दिया जाए, उस पेड़ को जड़ से काट दिया जाए तो पेड़ और पेड़ की शाखाएं पूर्णतया समाप्त हो जाती है, परंतु बरगद के पेड़ के साथ ऐसा नहीं होता है। उसी किसी भी शाखा को आप काट डालिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरी और शाखाएं हैं जो इस पेड़ को पकड़ के या थाम के रखे हुए हैं, उसे गिरने नहीं देती, उसे टूटने नहीं देती, उसे बर्बाद नहीं होने देती। यहां पर जो किया है, पेड़ ने अपने वंश को, अपनी पीढ़ियों का निर्माण किया। बरगद के पेड़ ने अपनी पीढ़ियों का निर्माण किया और पीढ़ियां इतनी मजबूत बनाई है कि पेड़ को गिराने नहीं दे रही है, पेड़ को मजबूत बना के रखिए। मेरे प्यारो, आप मसीही हैं, आप विश्वासी हैं, आप उस बरगद के पेड़ के जैसे हैं। अपनी जड़ें मजबूत कीजिए, अपनी शाखाओं से और जड़ों का निर्माण कीजिए, ताकि आपका परिवार, आपका वंश, आपकी आने वाली 10 पीढ़ियां भी इसमें मजबूत और परिपक्व होने वाली बने। बाइबल ऐसा हमें सिखा रही, इसलिए लिखा है कि एक पीढ़ी, एक वंश जो होता है प्रभु की महिमा करेगा तो दूसरी पीढ़ी से उसका वर्णन किया जाएगा। जी हां, मसीह की पीढ़ी जो होती है वो मसीह की पहचान बनेगी। आप मसीह की पीढ़ी है, आप जानते इस बात को? आप मसीह की पीढ़ी है, मसीह में आप पैदा हुए हो, मसीह में बढ़ रहे हो। अगर आप पुराने नियम को पढ़ना शुरू करें तो वो पीढ़ियों के बारे में बहुत बात करता। पुराना नियम, पुराने नियम में तो लोग अपने नाम पर, अपनी पीढ़ी को जीवित रखने के लिए अपने नाम पर जमीन का नाम रखते थे, ताकि उनका नाम जिंदा रहे, जमीन का नाम रखते थे। और पीढ़ी का इतना महत्वपूर्ण वर्णन बाइबल में है। अगर हम मूसा के किताबों में देखें या फिर हम लोग नेहम्याह की पुस्तक में देखें या अन्य किताबों में देखें बाइबल में, तो दिखाई पड़ता है कि अलग अलग पीढ़ियों को, अलग अलग वंश को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, अलग अलग कामों की। जब मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तब वो वंश को, वो पीढ़ियों को बुलाया गया और एक एक पीढ़ी को एक एक काम दिया गया। नेहम्याह की पुस्तक में देखते, जब यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण किया गया तो एक एक फाटक, एक एक स्थान की जिम्मेदारी थी, वो एक एक पीढ़ी को और एक एक वंश को दी गई थी। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन सुनिए आप। पीढ़ी का बड़ा खास रोल है, पीढ़ी की बड़ी खास भूमिका होती है और उस पीढ़ी के द्वारा ही परमेश्वर की आप पहचान बनते हो। बाइबल हमें ऐसा सिखाती कि तुम पहचान बनोगे। देखिए कैसा लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक में, उसका 61वां अध्याय और वचन 9। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 61वां अध्याय 61 चैप्टर एंड वर्स 9, जहां ऐसा लिखा है, उनका वंश, किसका? प्रभु के लोगों का। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया। लोग पहचान लेंगे ये परमेश्वर का वंश है, परमेश्वर के लोगों का वंश है, और परमेश्वर की पहचान, एक आइडेंटिटी आपको मिलेगी, आपको एक प्रसिद्धि मिलेगी। बाइबल ऐसा बता रही है कि मसीह की पीढ़ी मसीह की पहचान बनेगी। आप किसकी पहचान बन रहे हो? आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां किसकी पहचान बन रही है? क्या उनको देखकर लोग कहते हैं इसके अंदर परमेश्वर दिखाई पड़ता है, इसके अंदर परमेश्वर के काम दिखाई पड़ रहे हैं, इस पीढ़ी में परमेश्वर के काम दिखाई पड़ रहे हैं? और आप पीढ़ियां इकट्ठा होकर कह सकते हो कि हम सचमुच प्रभु के रास्ते पे, प्रभु के मार्ग में ईमानदारी से चले हुए हैं। बाइबल बता रही है आपके कामों से आपकी पहचान बढ़ेगी और कामों से आपको पहचाना जाएगा। कौन से काम? जब हम कामों की बात करते हैं तो काम की बात करते हुए हमारे दिमाग में आता ये दान पुण्य करने के काम, किसी को खाना खिला दिया, किसी को रोटी खिला दिया। नहीं, ये काम तो और दुनिया के और लोग भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण पवित्रता के काम परमेश्वर के वचन में रखे गए हैं, उन कामों के बारे में बाइबल बात करती है कि वो काम तुमको करना पड़ेगा। मत्ती की पुस्तक तो ऐसा भी कहती है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे वो है इफिसियों अध्याय 2 में चलेंगे हम लोग। इफिसियों अध्याय 2 और वचन 10। इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 10 ऐसा कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले काम के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। हम मसीह यीशु में बनाए गए हैं, यीशु मसीह में भले काम करने के लिए सिरजे गए हैं और परमेश्वर ने पहले से वो काम हमें करने के लिए दिया है। पहले से वो काम, वो आत्मा के काम। देखिए, सोशल वर्क
एंड स्पिरिचुअल वर्क, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सोशल वर्क 100% परमेश्वर का काम नहीं होता है, इस बात को जानना पड़ेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के काम जो प्रभु ने पहले से तैयार करके रखे थे, वो काम आपको परमेश्वर ने कौन से काम करने के लिए चुना है, वो काम हमें करते रहना चाहिए मेरे प्यारों। और उन कामों के द्वारा आपकी पहचान होगी, उन कामों के द्वारा परमेश्वर के लोग आपको पहचानेंगे। जैसा हमने पढ़ा कि तुम्हारे ऊपर जो आशीष देखी जाएगी, तुम्हारे ऊपर जो प्रभु का अनुग्रह देखा जाएगा, तुम्हारी प्रसिद्धि अन्य जातियों में फैल जाएगी। ये इस बात को साबित कर देगा कि तुम परमेश्वर का वंश हो, तुम परमेश्वर की पीढ़ी हो। आज आपके लोगों में, आपके बच्चों में ये बात होना चाहिए। वो इस बात को कहे कि हम ये फलाने व्यक्ति का वंश नहीं है, हम फलाने व्यक्ति की पीढ़ी नहीं है, हम परमेश्वर की पीढ़ी है। हालेलुया, हम परमेश्वर का वंश है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल में हर एक के पिता का नाम है। लूका के सुसमाचार में एक पीढ़ी बताई गई है जो यीशु से आरंभ होती है और आगे 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 उसको ले जाया जाता है, सीधा आदम तक पहुंचाया जाता है। ये इसका पिता ये था, उसका पिता वो था, फिर अंत में आता आदम। फिर आदम का पिता कौन था? अंत में आता आदम। आदम का पिता कौन था? बाइबल बात करती है आदम परमेश्वर का था। मतलब हम किसकी पीढ़ी है? हम परमेश्वर की पीढ़ी है, परमेश्वर के लोग हम हैं मेरे प्यारों। इसलिए हम सीख रहे हैं कि पीढ़ियों के निर्माता बने। परंतु ऐसा होता है कि शैतान पीढ़ियों को बनने नहीं देना चाहता है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि इस प्रकार से प्रभु पीढ़ियां बना रहा है और पीढ़ियों का महत्व है और कलीसिया को पीढ़ियों का निर्माता बनाना चाहता है। लेकिन शैतान बीच में है, जी हां, एक विलन बीच में है और वह पीढ़ी को बनने नहीं देना चाहता। पता है, उसको यह पता है कि यदि ये पीढ़ियां निर्माण होगी तो क्या होगा। जैसे हमने वचन पढ़ा भजन 22 में कि एक पीढ़ी प्रभु का गुणानुवाद करेगी, दूसरी पीढ़ी से उसका वर्णन किया जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि वो इसी पीढ़ी को हरा नहीं पा रहा तो अगली पीढ़ी को कैसे हराए। तो बेहतर तरीका यह है कि अगली पीढ़ी को बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। तो यदि वो खत्म कर दिया जाए तो ये वर्णन, अगली पीढ़ी वर्णन नहीं कर पाएगी। और इसलिए शैतान पूरी ताकत लगा देना चाहता है कि नई पीढ़ी को या अगली पीढ़ी को ना बनने दे। फिर शैतान अलग अलग रूप से, अलग अलग माध्यमों से काम करता है। अगर आप फिरौन को देखें, आप जानते हैं जब निर्गमन के पहले अध्याय में आप देखते हैं एक नया फिरौन बनता है, एक नया राजा, एक नया फिरौन बनता है। और लिखा है बाइबल में कि यूसुफ को नहीं जानता था, वह यूसुफ को नहीं जानता था। फिर उसने देखा कि ये इजरायली लोग बहुत बढ़ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दे, कल चल के हमारे दुश्मन राजाओं से मिलके हमारे खिलाफ ही काम करना शुरू कर दे। उसने उन लोगों के ऊपर में कठोर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि धाइयों को उसने आदेश दिया, जो धाइया बच्चों की डिलीवरी कराती थी, उनको आदेश दिया कि जब इजरायली महिलाओं को बच्चे पैदा होते हैं तो तुम लड़कों को मार डालना और लड़कियों को जिंदा रख देना। पता है लड़कों को क्यों मारना है? लड़कों को मारोगे तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी, लड़कों को मारोगे तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। और लड़कियां क्या है, उसे हम अपनी दासियां बना लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह धाइयों के ऊपर में था और धाइयों ने ऐसा कोई काम नहीं किया और इसलिए बच्चे बढ़ते गए और इजराइल में एक नई पीढ़ी तैयार हो गई थी। इजराइलियों की नई पीढ़ी मिस्र में तैयार हो गई थी और परमेश्वर ने उन सबको आशीषित किया और उन धाइयों का घर भी परमेश्वर ने बसाया। लेकिन शैतान ने फिरौन के जरिए एक चाल करने का प्रयास किया कि पीढ़ी को नाश कर दे, पीढ़ी का अंत कर दे। जी हां, इसलिए ऐसा उसने करना चाहा। बाइबल में और एक दो जगह ऐसे किस्से मिलते हैं जहां पर बच्चों को या पीढ़ियों को खत्म करने के लिए प्रयास किए गए हैं। लेकिन अब हम आधुनिक युग की बात करें, इस 2024 में आप हैं, आधुनिक संसार में है जहां सब कुछ मोबाइल फोन से एक क्लिक पर काम हो जाते हैं और दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है। अब यह आधुनिक युग में शैतान इस प्रकार से तो काम नहीं कर पा रहा, किसी राजा को उकसा के चलो भाई लड़कों को ही मार दे, ऐसा तो नहीं कर पा रहा। फिर दूसरे तरीके अपनाता है। जैसे युग बदलते हैं, शैतान अपनी नीतियां बदलता है, पर फोकस एक ही बात पर है कि पीढ़ियों का सत्यानाश कर दिया जाए। तो आधुनिक युग में क्या किया जाता है? आधुनिक युग में वो नई पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को उकसाता है ताकि वे गैर मसीह से विवाह कर ले, लड़कों को
या लड़कियों को इस प्रकार से तैयार करता है, इस प्रकार से उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है, उनका दिमाग सोचना बंद कर देता है, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब तक बहुत बढ़िया काम करती थी, माता पिता कहते थे मेरा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ये है, लेकिन अचानक से पता नहीं ये मैटर आ गया, उसका दिमाग कहां चला गया। शैतान ने उसके दिमाग को गुमराह कर दिया और गैर मसीह, जो गैर ख्रिस्ती है, ऐसे लड़कों या लड़कियों से शादी करने के लिए शैतान ने इन जवान पीढ़ी को उकसा दिया। इसका परिणाम क्या है? माता पिता थोड़े रुष्ट हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, आसपास के लोग थोड़े नाराज होंगे, कुछ दिन बाद मिल भी जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक समस्या क्या होने वाली है? समस्या यह होने वाली है कि अगली पीढ़ी समाप्ति की तरफ जाएगी। ये जो पीढ़ी है ये समाप्ति की तरफ जाएगी। परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता है बाइबल में, ठीक है, परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता है। तो शैतान इस पर आज की जवान पीढ़ियों को शैतान ने इस तरह से गुमराह कर रहा। जवान ये वचन सुन रहे तो आपको बताना चाहता हूं, जब कभी ऐसा ख्याल आपके अंदर में आए कि अन्य जातियों की स्त्री से, अन्य जातियों के पुरुषों से मेरी शादी होना चाहिए, ये मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे अच्छा लगता है, क्षण भर घुटने टेक के प्रभु से मदद मांगे, प्रभु मैं क्या करूं। एसाव ने जानबूझ के ऐसी लड़की से शादी कर लिया जिससे उसके पिता को और ज्यादा आत्मिक तकलीफ हो, ऐसा लिखा है वचन में। जानबूझ के किया। कहीं आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे अपने पीढ़ियों को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए। घुटने टेक के प्रार्थना करें और प्रभु से मदद मांगे, प्रभु ऐसे ख्याल मेरे जीवन से दूर कर। यह शैतान की चाल है कि अन्य जातियों में आपका विवाह करवा दे। यह आधुनिक तरीके, फिरौन के समान बच्चों को मार नहीं सकता तो ऐसा करके पीढ़ियों को नाश करना चाहता है। फिर दूसरा काम उसका ऐसा है शैतान का कि मसीहत से ज्यादा करियर और प्रोफेशन पर फोकस करना। जवानों का, इस पीढ़ी का मसीहत पे फोकस नहीं करने देता है, करियर पर और उनके प्रोफेशन पर ज्यादा फोकस करने देता है। और माता पिता का ध्यान भी, जो पुरानी पीढ़ी है उसका ध्यान भी इसी बात पे जाता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करना चाहिए, अच्छा करियर करना चाहिए, अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहिए, और उसमें रात दिन लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, सुबह उठ के अपना होमवर्क करते, काम करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, जैसे स्कूल से आते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर ट्यूशन से आते हैं फिर होमवर्क करते हैं। उनके पास तो कोई टाइम ही नहीं है। सारा टाइम पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, करियर बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यही सब चलते रहता है। पर इन सारे चक्करों में मसीहत समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप जितनों को जानते होंगे, आपके कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके आसपास में 10 लड़कों को खड़ा कीजिए, 10 लड़कियों को खड़ा कीजिए एक तरफ में, और उन दोनों से बिब्लिकल सवाल कीजिए, बाइबल की बातें पूछिए। उन्हें पूछिए तुम दुआ कैसे करते हो, तुम परमेश्वर को जानते कैसे हो, तुम परमेश्वर के मार्ग पे कैसे चलते हो। पता है 10 में से 9 लड़के फेल हो जाएंगे और 10 में से 8 लड़कियां फेल हो जाएंगी। जी हां, ये रेशो है ऐसा। आपको नहीं देखने को मिलेगा वो आप जो देखना चाहते हैं, और फिर आप कहेंगे तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन मसीहत में बहुत कुछ खोकर आगे आए हैं। करियर में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे, बहुत नाम कमा रहे, प्रोफेशन में इतने बढ़िया है कि भाई उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन मसीहत में जीरो, अंडा। मसीहत में जीरो, उन्हें कुछ नहीं पता। और हम कहां जा रहे हैं? हम अपनी जड़ें भूल रहे हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये संसार की सरकार नहीं, एक महान आदमी है इसके पीछे, वो शैतान। हाँ, मैं इसको महान इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छा है, नहीं, वो ये दुष्टता का महान है, धूर्त है, और वो शुरू से ऐसा करता आ रहा है, और नई पीढ़ी में नए तरीके से काम कर रहा है। इस तरह से वो पीढ़ी को बंद करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, जबकि हम पढ़ रहे हैं पीढ़ियों के निर्माता बने, और परमेश्वर कलीसिया को पीढ़ियों का निर्माता बनाना चाहता है। फिर नए इस युग में लिव इन रिलेशनशिप, ये एक नया फंदा है। लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी लड़की के साथ रह लो, किसी भी लड़के के साथ रह लो, बिना शादी के, कोई झंझट नहीं है, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, सब कुछ खत्म है, और जब मर्जी तब अलग हो जाओ, किसी और से के साथ में रहना शुरू कर दो। ये शैतान का, क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तो आप एक चीज खो रहे हो। कौन सा? पीढ़ी नहीं बनेगी इसमें, वो मसीहत की पीढ़ी नहीं बनेगी इसमें। जब गैर में से शादी करेंगे आप, मसीहत की पीढ़ी नहीं बनेगी। आप मसीहत पे फोकस नहीं करोगे, पीढ़ी नहीं बनेगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे तो मसीहत की पीढ़ी नहीं बढ़ेगी। शैतान यही चाहता है। फिर व्यभिचार डाल देगा आपके अंदर में, फिर शराब की लत डाल देगा आपके अंदर में, फिर ड्रग्स की लत डाल देगा, या दूसरी कोई संसारिक अभिलाषा आपके अंदर डाल देगा, जिससे आप नए पीढ़ी का निर्माण ना कर सको।
शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि नई पीढ़ी का निर्माण बने और एक ऐसी पीढ़ी बने जिसमें परमेश्वर की महिमा हो। वो नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि आप एक गलत निर्णय लें। आपके लाइफ में एक उम्र के पड़ाव में आकर शैतान आपके मन में बात करता है कि आप एक गलत निर्णय लें, और आपका एक गलत निर्णय एक गलत पीढ़ी का निर्माण कर देगा। वो यही चाहता है। मैं इसको रोक नहीं सकता, कम से कम एक गलत पीढ़ी को तो तैयार कर दूं, एक गलत पीढ़ी को तैयार कर दूं। यह शैतान चाहता है, इसलिए वो आप पे गलत निर्णय लेने के लिए उकसाता है। आप जानते हैं मोआबी और अम्मोनी जातियां बनी कैसे? ये शत्रु जातियां है, ये दुष्ट जातियां है। परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं था, इनको तो नाश करवाया परमेश्वर ने। मोआबी जातियां और उनके अम्मोनी जातियां कैसे बनी, और ये जातियां का निर्माण करता जो कौन थे, ये जाति की पीढ़ी का बनाने वाले कौन थे? आप यकीन करोगे, इसका निर्माण करने वाले एक जाने पहचाने लोग थे। इन अशुद्ध जातियों का निर्माण करने वाले जाने पहचाने लोग थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लूत की बेटियों की। लूत की बेटियों का पाप सबको पता है। जब लूत उस नगर से, सदम अमोरा से निकाल दिया गया, उसकी पत्नी तो रास्ते में ही नमक का खंबा बन गई, और दोनों बेटियों ने सोचा कि अब हमारी उम्र का या हमसे चाहने वाला, हमसे पसंद करने वाला कोई लड़का शायद ही दुनिया में मिलेगा। दोनों बेटियों ने बारी बारी अपने पिता के संग व्यभिचार किया, ऐसा लिखा है वचन में। शराब पिलाकर व्यभिचार किया, और उस व्यभिचार से अलग दोनों बेटियों को बच्चे पैदा हुए। पहली बेटी को बच्चा पैदा हुआ मोआब, जी हां, और वह मोआब जातियों का निर्माण करता या फिर पहला व्यक्ति बना। और दूसरी बेटी को बच्चा पैदा हुआ अम्मोन, वो अम्मोनी जातियों का अगुआ बना। और ये तमाम जातियां वो थी जिससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं था। गलत निर्णय लिया जवान बेटियों ने, गलत निर्णय। ये शैतान उकसाता कि आप गलत फैसला कर ले। एक बार आपका गलत फैसला आपने किया तो गलत पीढ़ी का निर्माण हो जाएगा, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपसे गलत पीढ़ी का निर्माण हो। लेकिन शैतान जरूर चाहता है कि आप गलत पीढ़ी का निर्माण करें, या फिर आपकी मसीह में आपकी पीढ़ियां ना बने। इसलिए परमेश्वर कुछ करता है। इसके बावजूद भी, जबकि ऐसा चल रहा है, मैं बताना चाहता हूं, चाहे दुनिया में आग लग जाए, शैतान अपने कितने भी षड्यंत्र करना शुरू कर दे, परमेश्वर के काम खत्म नहीं होंगे। परमेश्वर ने जो सोचा है परमेश्वर पूरा करेगा। ऐसे हालातों के बावजूद परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने के लिए अपने उन पवित्र पीढ़ियों का बचाव करता है। हालेलुया। इसमें भी अगर 10 पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, परमेश्वर इधर 4 पीढ़ियों को खड़ा कर रहा है। समझ रहे? क्योंकि वो चाहता है कि उसका वचन व्यर्थ ना जाए। पता है बाइबल में ऐसा है एक जगह, कई बार इन वचनों को पढ़ते हम लोग और इस पर बात नहीं करते हैं, और आज हम बात करेंगे मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय वचन 17, वंशावली की बात है, जिसमें थोड़ी बात करेंगे एक वचन पर। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 एंड वर्स 17, जहां लिखा है, इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। ठीक है, बार बार पढ़ते, लेकिन कभी संदेश में इस वचनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर आज ये आया है। लिखा है इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, 14 14 14 मसीह तक लाया। इब्राहिम से लेकर मसीह तक 14 14 पीढ़ी का वर्णन है। आपको पता है, इन पीढ़ियों के बीच में भी ऐसे ही शैतान ने काम करना चाहा, ऐसे दुष्ट लोग पैदा करना चाहा, दुष्ट पीढ़ियां पैदा करना चाहा। उसके बावजूद भी प्रभु ने अपने लोग अलग निकाले, बचा के रखे। क्यों? क्योंकि इन पीढ़ियों से मसीह की आशीष आना था। हालेलुया, बचा के रखे। प्यारो, मैं आपको आज एक प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास ऐसे काम है जो अपने पीढ़ियों को बचा के रखता है, और उससे मसीह की आशीष आएगी, वाचा की आशीष आएगी। मसीह की आशीष आने के लिए 14 14 पीढ़ी का 3 बार यह वर्णन दिया गया है। और इस पीढ़ियों में बुरे लोग होने के बावजूद प्रभु ने अपने अच्छे लोग खड़े किए, वे लोग जो प्रभु की स्तुति करने वाले खड़े किए, और उससे मसीह यीशु की आशीषें आई है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, विश्वास करें, भले ही कितना गलत हो रहा है आपके साथ में, लेकिन विश्वास करें, परमेश्वर जरूर अपने लोग बचा के रखा है, जिनके जरिए अपनी महिमा परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। एक और बात इस प्रकार से बताती है कि मसीह का वंश, यानी वो पीढ़ी की जो बात कर रहा हूं मैं, ये पीढ़ी की शुरुआत जो हुई, ये कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं। हम तो इजरायली नहीं है, यहूदी नहीं है, मैक्सिमम लोग
लेकिन हम विश्वासी है, बिलीवर्स है, तो बिलीवर्स के लिए प्रभु ने एक नया वंश का पैदा किया और वो वंश यीशु मसीह था। पता है आपको, वो वंश यीशु मसीह था और यीशु मसीह से जो पैदा हुए वो पीढ़ी कहलाएगी जो परमेश्वर की होगी। हालेलुया, वो पीढ़ी कहलाएंगी जो परमेश्वर की होगी और एक नई शुरुआत होगी। यीशु मसीहा से हमारे पीढ़ी की एक नई शुरुआत होगी। यशायाह नबी की पुस्तक ऐसा कहती है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53वां अध्याय और वचन 10, Isaiah 53 and verse 10, जहां ऐसा लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, किसे? यीशु को। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जी हां, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। क्या लिखा है वचन में? जब तू उसका प्राण दोष बलि करे। मसीह का प्राण परमेश्वर दोष बलि के स्वरूप में कलवरी क्रूस पे खत्म करे, तब लिखा है तब वह अपना वंश देखने पाएगा। क्या लिखा है वचन में? यीशु की मृत्यु से एक वंश का निर्माण हुआ और वो वंश यहां बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया, मसीह के लोग, विश्वासी, यीशु के मृत्यु से, यीशु के दोष बलि से, होम बलि से हमें एक नया वंश मिला और वो वंश हम हैं। वो वंश हम हैं। एक नई शुरुआत है। कलीसिया, आप एक नई शुरुआत है, एक नई पीढ़ी के निर्माण है आप लोग। बस हमें एक जिम्मेदारी दिया है कि अब तुम अगली पीढ़ी के निर्माता बन जाओ। कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे परमेश्वर ने दिया है मेरे प्यारो। कलीसिया पीढ़ियों का निर्माता बनना है और बनने के लिए मैं चाहता हूं अपनी सारी शक्ति लगा दे। आज जरूरत है कलीसिया को अपनी सारी शक्ति लगा दे पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए। शांत मत बैठिए, चुप मत बैठिए, ये सोचे मत बैठिए कि सब ठीक ही हो जाएगा। जरूरी नहीं सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, पूरी शक्ति लगा दीजिए, ताकि कुछ भी हो, मेरे मरने से पहले मैं अपने ही घर में, दूसरों की जिम्मेदारी छोड़िए, दूसरे शहरों में क्या हो रहा, दूसरे देश में क्या हो रहा, अपने घर, अपने फैमिली की जिम्मेदारी ले। मेरे मरने से पहले मैं मसीह में एक बेहतर पीढ़ी को जन्म देकर जाऊं, एक बेहतर पीढ़ी को तैयार करके जाऊं, और इसलिए अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए मेरे प्यारो। क्या करना चाहिए? पहला काम यह करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन इस विषय को लेकर प्रार्थना करना चाहिए कि कहीं ये बच्चे इस प्रकार से गलत ना करें। इब्राहिम बड़ा चिंतित था, जबकि उसका पुत्र बुढ़ापे का पुत्र था। अपने पुत्र के बारे में बड़ा चिंतित था कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा कहीं गैर लड़की से शादी ना कर ले। अपने सेवक से कसम खाई कि भाई उसके लिए मेरे खानदान से एक लड़की लेकर आना, गैर लड़की मत नहीं आना चाहिए, मेरा लड़का वहां जाएगा नहीं। वो चिंतित था, वो प्रार्थना करता था अपने बच्चों के लिए, और इसलिए इसहाक ऐसी पीढ़ी का निर्माता बना जो परमेश्वर के द्वारा आई। इसलिए इब्राहिम के बाद इसहाक का नाम है और इसहाक के बाद याकूब का नाम है। हालेलुया, याकूब के बाद याकूब के वंश का नाम है। मेरे प्यारो, आपको ऐसा बनने के लिए पूरी ताकत आपको लगा देना पड़ेगा। बाइबल में अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब अपने बच्चों के बारे में प्रार्थना करता था, सोचता था कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया होगा। वो एक नई पीढ़ी बनाना चाहता था, इसलिए उनके प्रति जागरूक था, सतर्क था। इसलिए प्यारो, अपनी पूरी शक्ति लगाए अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, उनके विवाह के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आप लगातार एक स्ट्रांग प्रार्थना कीजिए, ताकि ये पीढ़ी किसी भी हालत में बर्बाद ना हो। जब आप जवान, कई लोग ऐसे होते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, शादी के लायक या अन्य बातों के लायक बन जाते हैं, तब उनके लिए प्रार्थना शुरू करते नहीं। आपको शुरू से ही उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, शुरू से ही काम करना चाहिए, शुरुआत से ही परमेश्वर के वचन का महत्व उनको सिखाना चाहिए। समझ रहे आप? शुरुआत से ही बच्चों को परमेश्वर के वचन का महत्व समझाना चाहिए, कितना जरूरी है। व्यवस्था 6 में भी ऐसा लिखा है कि उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन बताते रहना, उसकी चर्चा करते रहना। लेकिन एक वचन ऐसा कहता है, भजन संहिता में पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 78वां अध्याय और उसका वचन 6, Psalm 78 and verse 6, जहां ऐसा लिखा गया है, 78 के 6 में लिखा है कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो लड़के वाले उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने, इन कामों को जाने और अपने अपने लड़के वालों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का आसरा रखे।
क्या लिखा है वचन में? अपने बच्चों से ये बातें करना, परमेश्वर के वचनों की बातें करना, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखे, आसरा रखे। इसलिए बचपन से ही, शुरुआत से ही अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन का महत्व सिखाना आरंभ करें। तब आप पीढ़ी के निर्माता बनोगे, एक बेहतर पीढ़ी आपके द्वारा निर्माण की जाएगी। आखिरी बात बता खत्म करना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हम औरों को चुने जाने के लिए सहायता करें। जी हां, परमेश्वर ने आपको चुना है, हमें चुना है, तो दूसरे भी चुने जाए। इसलिए आपको सहायता के रूप में रखा है परमेश्वर ने, आप एक बर्तन के स्वरूप में आपको रखा है परमेश्वर ने। आप अपने बच्चे, अपनी आने वाली पीढ़ियां, वो भी चुनी जा सके प्रभु के द्वारा, इसलिए आप उनकी सहायता में आगे बढ़े। यही काम हमें करना है, तब आप पीढ़ी के निर्माता बनेंगे और पीढ़ियों को जन्म देने वाले बनेंगे। क्योंकि मेरे प्यारों, पीढ़ियों को बचाना है। पीढ़ियां शैतान खत्म करना चाह रहा है इन दिनों, लेकिन प्यारों, पीढ़ियों को बचाना है। दुआ करें, बहुत स्ट्रांग दुआ करें, मसीहत के लिए दुआ करें। आप मसीह के वंश हो, मसीह की नई पीढ़ी हो, एक नई शुरुआत हो। ये आपके साथ खत्म नहीं होना चाहिए, जो कि आपके द्वारा और आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम लोग दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तू पीढ़ियों का निर्माता बना। कोई क्या बनता नहीं बनता उसको छोड़िए, आप अपने बारे में चिंता कीजिए। आप बने, अपने घर से शुरुआत करें, अपने फैमिली से शुरुआत करें कि मैं मेरे फैमिली के पीढ़ी का निर्माता बनूंगा। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच आपने हमें बनाया है, सचमुच पिता आपने हमें रचा है। हम जानते हैं ये पीढ़ियां आपके कामों का सबूत है, पीढ़ियां सुसमाचार के जिंदा होने का प्रमाण है पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम विनती करते हैं हम ऐसी कलीसिया बने कि कलीसिया से कलीसिया पैदा हो, धर्मी से धर्मी पैदा हो, भेड़ से भेड़ पैदा हो। प्रभु चुने हुए लोगों से चुने हुए पैदा हो। प्रभु ये दया मांगते, हम ऐसा बनाए ताकि हम पीढ़ी का निर्माण करने वाले बने। हम तो जान रहे प्रभु जी कि प्रभु ने बड़ी योजना रखी है कि अगली पीढ़ी प्रभु के नाम का वर्णन करे, लेकिन शैतान अलग अलग माध्यमों से इस पीढ़ी को नाश करना चाह रहा है। पिता मैं विनती करता हूं इन जवानों के लिए, इन बच्चों के लिए जो गलत निर्णय ले रहे हैं, लूत की बेटियों के समान गलत निर्णय ले रहे हैं। पिता विनती करता पिता, इनके गलत निर्णय खत्म किए जाए और ये सच्चे निर्णयों पर आए, सच्चे मार्गों पर आए। शैतान ने जितनी युक्तियां रची फिरौन के जरिए बोलो या अन्य तमाम कामों के जरिए, प्रभु वो सारी युक्तियां खत्म की जाए पिता परमेश्वर। केवल मसीह की पीढ़ी, मसीह के काम आगे बढ़े। दया आपकी मांगते प्रभु, सहायता कर। आपके वचनों के लिए एक नई पीढ़ी का निर्माता प्रत्येक आज सदस्य को बनाइए, प्रत्येक विश्वासी को नई पीढ़ी का निर्माता बनता कि आने वाले समय में प्रभु एक बेहतर पीढ़ी को हम देख सके और जिसके द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा होगी और तारीफ होगी। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।